इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। चलिए आज हम पढ़ते हैं अगला आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग। ठीक है कि आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो पहला आर्टिकल्स होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? टाइप ऑफ दो प्रकार होते हैं। पहला आर्टिकल होता है यूनिफाइड आर्टिकल्स। इसके क्या होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? ए आता है और एन आता है। ठीक है, ए और एन आता है। अब ए का प्रयोग कहाँ होता है? ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि देने वाले कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है। व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन होते हैं आपका पूरे अक्षर ए अल्फाबेट कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 21 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? 21 अक्षर व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं इसमें? स्वर जो होते हैं वो होते हैं 5 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? 5 अक्षर। कौन से होते हैं? ए, ई, आई और ओ और यू। ये क्या होता है? स्वर होता है। और जितने अक्षर बचे 26 में से 21 वो क्या हो गया आपका? व्यंजन हो गए। क्या हो गए? व्यंजन। यानी वही लिखा गया है कि ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि देने वाले कॉन्सोनेंट साउंड से पहले कहते हैं। जैसे आ गया बॉय, बी ओ वाई। अब बी क्या है आपका? बी क्या है आपका? बी आपका क्या हो गया? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन। इसके पहले क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। ए बॉय हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका व्यंजन है, वो भी किस में से? 21 अक्षर में से आ रहा है, इसलिए क्या हो गया आपका? ए बॉय हो गया। अगला देखते हैं हम एन का प्रयोग कहां होता है। ठीक है, एन का प्रयोग स्वर ध्वनि देने वाले वावेल शब्दों से पहले होता है। वावेल जानते हैं, जो आपको बताया है। वावेल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। इससे पहले क्या लगता है आपका? एल लगाया जाता है। जैसे आ गया आपका एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल हो गया। इसके पहले अगर एक एप्पल आ गया तो हम क्या लिखेंगे इसमें? एन एप्पल। एन एप्पल क्यों लगा? क्योंकि आपका एक इसके लिए भी होता है, दोनों के लिए एक है। दोनों के लिए कॉमन क्या है? एक है। बट इसमें क्या है? ये क्या है? पहला अक्षर क्या है आपका? व्यंजन आया है, इसलिए क्या लग गया यहाँ पे? ए लग गया। ठीक है, अगर इसमें एप्पल है, ए आया, पहला अक्षर क्या है इसमें आपका? स्वर है। स्वर के लिए क्या लग गया? आगे ए हो, एन हो गया। दोनों का अक्षर क्या होता है? एक होता है। ठीक है, तो एन का प्रयोग स्वर ध्वनि देने वाले वावेल्स शब्दों से पहले होता है। ठीक है, चलिए अगला हम एग्जाम्पल बताते हैं। ए और द का एग्जाम्पल हम बताते हैं। वैसे आपका लिखा है एग्जाम्पल में दिस इज स्पेस है आपका, फिर एप्पल लिखा है। अगला आपका है दिस इज ए ऑक्स, फिर लिखा है दैट इज स्पेस ब्लैक काउ। अगला लिखा है दिस इज स्पेस क्या है? माई होम। आपको इसमें हम क्या भरना है? इसमें ए लगाना है या एन, और दोनों में से क्या होगा वो आप देखेंगे। तो देखेंगे दिस इज एप्पल लिखा है, तो जो पहला अक्षर ए है, ए मतलब होता है स्वर। पता है आपको? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होता है? इतना क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर। तो इसमें क्या लग जाएगा आपका? एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा इसमें? एन। आपको पता है, तो इसमें क्या होगा? पहला अक्षर क्या है? ए है, यानी क्या हुआ इसमें? मैच हुआ ए, मैच हुआ ए, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन। हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? एन। तो इसका हो गया दिस इज एन एप्पल। क्या हो गया? ए स्वर हो गया, क्योंकि आपका पहला अक्षर क्या है? वावेल से, यानी स्वर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं दिस इज ए काउ। दिस इज ए ऑक्स लिखा है। ठीक है, ओ क्या है? अब देखते हैं, हम मैच कराते हैं। ओ मैच हुआ इसमें। और वो क्या है आपका? ये भी क्या है? स्वर है। स्वर है, और स्वर के लिए क्या लगाते हैं हम? एन लगाते हैं। तो यहाँ क्या लगाते हैं? दिस इज एन ऑक्स। तो हो गया दिस इज एन ऑक्स हो गया। ठीक है, अगला लगाते हैं हम। लिखा है दैट इज, इसमें ए एंड लिखा ब्लैक काउ। अब ब्लैक है तो ब्लैक की मीनिंग क्या है? बी आया है, तो बी मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी आपका क्या हो गया? व्यंजन। व्यंजन में कितने अक्षर होते हैं? बता गया आपको 21 अक्षर होते हैं। क्या होता है? 21 अक्षर। यानी इसमें अगर मैच नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो व्यंजन हो जाएगा। तो बी क्या हो गया? इसमें बी आया है तो बी क्या हो गया? व्यंजन हो गया। व्यंजन क्या लगता है आपको पता है? ए लगता है। ओनली क्या लगता है? ए। तो हम क्या लगा देंगे? दैट इज अ, दैट इज अ ब्लैक काउ हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम। दिस इज अ माई हाउस है, जो माई क्या है? यम। यम क्या है आपका? व्यंजन है, क्योंकि इसमें आपका मैच नहीं हो रहा स्वर में। ठीक है ना, ए, ई, आई, ओ, यू में आपका मैच नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया आपका? वो व्यंजन हो गया। यम के साथ भी क्या लगाएंगे हम? ए। तो क्या लगा देंगे इसमें? दिस इज ए माई होम। तो क्या हो गया? दिस इज अ माई होम हो गया। आपका एक एग्जाम्पल इतना हो गया। सेम दोनों क्या होगा? दोनों कितना? इसका ए का हो गया, एन का हो गया, सॉरी। अब क्या हो गया? दोनों का हो गया एक एग्जाम्पल हो गया। जहां पे स्वर है हम वहां क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यहाँ पे इसको मीनिंग हम पहला वाला देख लेते हैं कि पहला वाला मैच हो रहा है
या नहीं हो रहा है। अगर मैच होगा तो हम क्या लगाएंगे वहां पे एन लगा देंगे। अगर पहला वाला मीनिंग अगर मैच नहीं हुआ तो हम क्या लगा देंगे वहां पे ए। अगर मैच हुआ तो क्या हो गया, स्वर हो गया, एन लगाया जाता है। अगर मैच नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा आपका व्यंजन। हम अगला पढ़ते हैं, पहला हम पढ़ चुके हैं। दूसरा बोलता है डिफिनाइट आर्टिकल्स। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग निश्चित भाव प्रकट करने के लिए होता है। निश्चित भाव प्रकट करने में कई चीज होते हैं। ठीक है, जैसे नदी, ठीक है, पहाड़, समुद्र, द्वीप, समूह, राष्ट्र, जहाज, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी और पुस्तकों के नाम से पहले किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्या हो गया? अगला होता है जहां पर कोई भी वस्तु की महानता व्यक्त करे, महानता, अच्छा, या किसी चीज के बारे में बताए बहुत अच्छा, उसके बारे में विवरण दे, समझाए हमको, वहां का होता है, उसके पहले का होता है हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बंद कर देना। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम। डू यू सी ब्लू स्काई। ठीक है, अगला लिखा है ही विल वेद इन गंगा। अब देखिए इसमें हम द लगाएंगे तो देखते हैं डू यू सी, अब लिखा ब्लू स्काई, डू यू सी ब्लू स्काई। अब देखिए ब्लू स्काई नीला आकाश के बारे में बताया गया, किसी की महानता का व्यक्त, क्या कहते हैं कि महानता को व्यक्त किया है, बताया गया है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे द, तो हो जाएगा डू यू सी द ब्लू स्काई। ठीक है, अगला लिखा है ही विल बेथ इन गंगा। अब क्या लिखेंगे इन द गंगा। ठीक है, इसमें गंगा क्या होगी, विशेषता बता रहा है इसमें नहाने की। ठीक है, ही विल बेथ इन द गंगा हो गया। ठीक है, चलिए अगला हम बताते हैं ए एन। कुछ चीज कॉमन होते हैं जिसमें कभी ए लगता है कभी एन लगता है, लेकिन अगर हम नियम से पढ़ जानते हैं तो क्या लगता है उसमें, कभी कभी ए की जगह एन हो जाता है, एन की जगह ए हो जाता है। उसको हम कैसे जानते हो? हम लोग गलतियां हमेशा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे होता है हॉनेस्ट, एच ओ एन, यहां पर पूरा वाक्य लिख देते हैं, ही इज हॉनेस्ट मैन। अब इसमें डाउट क्या होगा, ही इज हॉनेस्ट मैन, तो हमको अगर हम ऐसे देखेंगे, अगर मिलाएंगे इसमें यच, तो यच क्या है आपका, ऐसे तो व्यंजन हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि यच क्या है, व्यंजन है, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। क्या हो गया, ए लगा देंगे, लेकिन ए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा हम देखते हैं, क्योंकि यच क्या निकला, हम देखते हैं यहाँ पे फार्मूला। यच जो है, यच यच क्या है आपका, पहले व्यंजन मान लेते हैं, क्या हो गया व्यंजन, अब प्लस, अब इसका जो उच्चारण हिंदी निकल रहा है वो क्या होता है, आनेस्ट होता है। क्या होता है, आनेस्ट। और क्या निकला, स्वर, क्योंकि पता है आपको क से ग तक व्यंजन होता है। ठीक है, पहला हो गया, और अ से अ तक क्या होता है, स्वर होता है। क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, अब देखिए जो ऑनेस्ट हुआ, एच क्या हुआ आपका, व्यंजन निकल गया। अब इसको हिंदी उच्चारण जब निकालेंगे ऑनेस्ट, अब ये क्या होगा अ, अब अ क्या निकल गया आपका, स्वर निकल गया। क्या निकल गया, तो स्वर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यंजन और स्वर मिला के क्या होता है, एन हो जाता है। क्या होता है, एन, क्योंकि एन क्यों हुआ, किसको उच्चारण क्या निकला, स्वर निकला, ए और निकला, तो क्या हो जाएगा एन, तो हो जाएगा ही इज एन हॉनेस्ट मैन। ठीक है, समझ में आया वाला कैसे हुआ, यच पहला अक्षर यानी क्या हो गया आपका व्यंजन, प्लस अब जो यच का हिंदी उच्चारण निकल रहा है क्या हो, ऑनेस्ट, और निकल रहा, और क्या हो गया आपका स्वर हो गया। ठीक है, स्वर हो गया तो प्लस का हो गया व्यंजन हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा स्वर। अब व्यंजन स्वर मिलकर का बनता है आपका ए, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, ही इज एन हॉनेस्ट मैन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बंद कर देना अपना पे। चलिए अगला देखते हैं, डॉक्टर हिल इज यूरोपियन लिखा है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ए लगेगा या एन लगेगा। कैसे देखते हैं, ऐसे तो हम जानेंगे ई है, तो हम जान जाएंगे ई का तुरंत क्या लगा देंगे हम उसमें, क्योंकि हम ई हम जानते हैं कि स्वर है। क्या है, स्वर, स्वर में तुरंत हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, बिन कुछ सोचे समझे हम एन लगा देंगे। लेकिन इसका सही हम क्या करेंगे, सही करने के लिए हमको देखना पड़ेगा इसका उच्चारण और इंग्लिश दोनों। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, पहले देखते हैं ई क्या है, पहले इंग्लिश वर्ड लिखते हैं ई, ये क्या आपका स्वर हो गया, लिख दे स्वर, प्लस अब इसका हिंदी जो उच्चारण निकल रहा है यूरोपियन, यूरोपियन। अब यह क्या निकला, क से ग क्या होता है, व्यंजन होता है, बताया गया आपको। ठीक है, क से क्या होता है, ग तक व्यंजन, यह क्या हो गया आपका, यह क्या निकल गया आपका
व्यंजन हो गया। क्या हो गया? व्यंजन। और इसका फॉर्मूला ये होता है कि स्वर प्लस व्यंजन मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, ए बनता है। देखिए पहला क्या फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला आपका है। पहला फॉर्मूला था व्यंजन, अगर हिंदी या इंग्लिश आपका व्यंजन हो, ठीक है, और उसके बाद स्वर क्या हो? आपका हिंदी हो, ठीक है, तो क्या बनता है? एन। ठीक है, अगर वही चीज उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड क्या हो? स्वर हो, हिंदी अर्थ क्या हो? व्यंजन हो, तो वहां क्या हो जाएगा? एन। यानी मतलब क्या हो गया? ई आया, ई तो क्या हो गया? स्वर, लेकिन इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों उच्चारण हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पे ए हो जाएगा, क्योंकि ई क्या निकला? स्वर। अब इसका हिंदी जो निकाले ये थी यूरोपियन, तो क्या निकल गया आपका? ये क्या निकल गया? व्यंजन। तो स्वर प्लस व्यंजन मिलके क्या बन जाएगा? ए। तो क्या लगा देंगे? डॉक्टर हिल इज ए यूरोपियन हो गया। ठीक है। Yeah.